नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जो आंसर की आ रही हैं उस पर टॉपिक करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि 5 चरणों में ये परीक्षा हुई थी, 23, 24, 25 और उसके बाद 30 और 31 को। अब जो प्रोसेस है आंसर की का, वो भी 5 दिनों का ही प्रोसेस है। यानी कि जो परीक्षा 23 अगस्त को हुई थी उसकी आंसर की 11 से 15 सितंबर के बीच में आएगी। इसके अलावा जो 24 अगस्त को परीक्षा हुई थी 12 से 16 सितंबर के बीच में उसकी आंसर की जारी की जाएगी। इसके अलावा जो 25 अगस्त को परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की जारी की जाएगी 14 से 18 सितंबर के, माफ कीजिए, 13 से 17 सितंबर के बीच में। इसके अलावा 30 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी उसके आंसर की जारी की जाएगी 14 से 18 सितंबर के बीच में। और 31 अगस्त को जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की 15 से 19 सितंबर के बीच में जारी की जाएगी। अब आंसर की तो आ रही है, जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी वो अपने पेपर से उस आंसर की को मिला भी रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि एग्जाम के बाद हर किसी परीक्षार्थी को इंतजार रिजल्ट का होता है कि उसका रिजल्ट इस बार कैसा गया, उसने जो तैयारी की थी उसका परिणाम इस बार कैसा गया है। और चूंकि रिजल्ट इसलिए भी जारी जल्दी करना जरूरी हो गया है क्योंकि अब योगी सरकार की तरफ से भी इस बात का ऐलान किया गया है कि इस भर्ती के बाद, यानी कि जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 1 लाख और वैकेंसी निकाली जाएंगी। योगी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कब तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए, जो परीक्षा है वो दोबारा से परीक्षा हुई थी, फरवरी में एग्जाम हुआ था, लेकिन पेपर लीक की वजह से वो रद्द हो गया था। ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस होता जा रहा है। बहुत पहले मान के चलिए कि पिछले साल परीक्षार्थी जो थे उन्होंने फॉर्म भरा था। फरवरी में लोगों को उम्मीद थी कि परीक्षा हो जाएगी और उसके बाद 2-3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, जुलाई तक निपटा दिया जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी जुलाई तक। लेकिन अब देखिए परीक्षा भी आगे बढ़ी, अब रिजल्ट का भी लोग, छात्र जो परीक्षार्थी थे वो इंतजार करें, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस खिंचता जा रहा है। कब तक माना जाए कि ये रिजल्ट आ सकता है? देखिए, जिस हिसाब से अभी तो यूपीपीआरबी की तरफ से जिस हिसाब से आंसर की जारी किया गया है, पहले 3 चरणों का आंसर की जारी कर दिया गया है। चौथे और 5वें पाली में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका कल और परसों में आंसर की जारी हो जाएगा। अभी तक जैसे जिस प्रकार से तेजी दिख रही है इस पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस को लेकर, वैसा अगर देखा जाए तो जो विभाग की तरफ से दिसंबर के पहले अक्टूबर के पहले वीक तक रिजल्ट जारी करने का पूरा एक तरीके से जो रूपरेखा तय की जा रही है, देखने को मिल रहा है कि अक्टूबर के पहले वीक में रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद जो कट ऑफ लिस्ट में आएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी सामने आने का एक सामान्य श्रेणी के लिए जो मेल में है उसमें 185 से 195, ओबीसी के लिए 175 से 180 और एससी के लिए 150 से 155 और एसटी के लिए 115 से 120 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मेल के लिए है। और फीमेल के लिए ऐसे 181 से 191, 170 से 175 और 110 से 115, 145 से 150 के बीच में ऐसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो यूपी पुलिस एग्जामिनेशन हो रहा है उसको लेके एक जारी किया गया है। जिस हिसाब से देखिए तेजी बढ़ती जा रही है री एग्जामिनेशन को लेकर, आपने देखा होगा जिस हिसाब से परीक्षाएं हो रही थी उसमें किस प्रकार से चीजें सामने निकल कर आई कि सीएम योगी को यहाँ तक बोलना पड़ा था कि इस बार किसी भी प्रकार की कोई भी ढिलाई मंजूर नहीं है। जिस प्रकार से परीक्षाएं कराई गई कड़ी पुलिस व्यवस्था के बीच में किसी प्रकार के कोई व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं मिली। उस हिसाब से परीक्षा देखा जाए तो योगी ने इस पूरे परीक्षा को भी अपने साथ के विषय से जोड़कर पूरे परीक्षा को कराया था। जिस हिसाब से अभी देखिए कि एक बड़ा वैकेंसी आई थी, 60,000 पुलिस वैकेंसी थी जिसमें एक बड़े बहुत दिन की इंतजार के, मुझे लगता है 2017 के बाद पहली ऐसी वैकेंसी थी जिसमें 60,000 के लगभग परीक्षार्थी बैठे हुए थे। इसमें 32 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देने आए थे। आप सोचिए क्या बेरोजगारी का आलम क्या है इस देश में, इस प्रदेश में कि 60,000 वैकेंसी में 32 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। उसके बाद फिर से री एग्जामिनेशन, तो इससे बच्चों का भी मनोबल टूटता है। इस वजह से सरकार भी चाहती है कि इस बार जो प्रोसेस है वो तेज किया जाए, क्योंकि सीएम योगी ने अभी उपचुनाव के सिलसिले में जब वो गए हुए थे एक जगह जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने अपने मन से कहा था कि मैनपुरी में ही कहा था कि हम महिलाओं को भी 20% उसमें देंगे, 1 लाख वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर। तो जिस हिसाब से एक प्रकार से सीएम योगी चाहते हैं कि वो रूपरेखा तय करना है, जो इमेज बन चुकी है यूपी बीजेपी सरकार की कि हम सरकारी नौकरियों का वैकेंसी नहीं निकालते, उस इमेज को भी डेंट जो हुआ है उसको भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है इस पूरे एक प्रोसेस के तहत। तो ऐसे देखने को मिल रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जारी हो जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन का था। उसके बाद प्रोसेस धीरे धीरे चलते चलते प्रोसेस आएगा, फिर उसके बाद फिजिकल के बाद फिर ट्रेनिंग, ऐसे करके एक पूरा ये 60,000 वैकेंसी 62,000 वैकेंसी जो है पुलिस आरक्षियों वाली आई थी, इसको मुझे लगता है जनवरी 2025 तक सीएम योगी पूरी तरीके से
ज्वाइनिंग कराने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से तेजी इसमें देखी जा रही है। यानी एक तरह से कहा जाए तो इस बार का दिवाली का तोहफा परीक्षार्थियों को हाँ, मिल सकता है। परीक्षार्थियों दिवाली से पहले दिवाली रिजल्ट से जारी पहले किया जा रिजल्ट सकता जारी है। किया सकता हालांकि अभी आंसर की जारी हो रही है, तो आंसर की के जरिए भी आप लोग अपने जो परीक्षा दे के आए हैं क्वेश्चन के आंसर्स मिलान कर सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं, और उस हिसाब से जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उससे भी कंपेयर करके देख सकते हैं। और इसके लिए एक वेबसाइट भी है, आप अगर गूगल पे जाएंगे तो उस वेबसाइट के जरिए भी आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, और गूगल पर सर्च करेंगे तो वो आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी जिस पर आप क्लिक करके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अभी प्रोसेस चला वेबसाइट है ये ctc24.com। इस पर आप जाएंगे तो आपको जो यूपी पुलिस भर्ती के आंसर की है, जो 5 चरणों के एग्जाम हुए हैं 23, 24 और 25, फिर 30 और 31, उनका आंसर की मिल जाएगा। तो आप इस पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, और जो परीक्षा आप दे के आए हैं, जो पेपर सेट आपका रहा है, उसके हिसाब से आप अपने आंसर की मिला सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। हालांकि रिजल्ट की बात की जाए तो अभी प्रोसेस में है। परीक्षा बोर्ड की तरफ से कोशिश की जा रही कि दिवाली से पहले जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी उन्हें दिवाली का तोहफा दे दिया जाए, यानी कि रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो फिलहाल अभी तक का यही अपडेट था यूपी पुलिस भर्ती को लेकर। कब तक रिजल्ट आएगा उसको लेकर आगे कुछ कोई बड़ा अपडेट आता है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे, और कब तक रिजल्ट आ सकता है कमेंट करके बताइए।